हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे अफेयर्स 24/7 चलिए फिर आज बिना टाइम वेस्ट किए आज की ट्रेंडिंग न्यूज़, हाल फिलहाल के न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। आज की तारीख है 21 जुलाई 2020। तो आज के जो मुख्य समाचार एंड इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, पहली न्यूज़ है NFRA। सबसे पहले तो आप इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म है NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। आप इसको याद रखिएगा क्योंकि NFRA ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि आपको ऐसा पूछेगा कि आप NFRA की फुल फॉर्म बताइए, या तो आपसे पूछ लेगा जो F है, ये फाइनेंशियल जो है F स्टैंड्स फॉर व्हाट, F मतलब क्या है। तो आपसे सिर्फ एक लेटर का भी आपसे एब्रीवेशन पूछ सकता है। तो चलिए आपको पूरा याद रखना पड़ेगा, NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब NFRA क्या है? NFRA मतलब इसने इनके रिगार्डिंग न्यूज़ क्या आई है। ये कहते हैं इन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जिसका नाम रखा है इन्होंने टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। किसने कॉन्स्टिट्यूट की है? NFRA ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, TAC, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। अब इसको चेयर करने के लिए कोई चेयरपर्सन भी होगा, तो चेयरपर्सन का नाम है R नारायण स्वामी। तो इन्होंने एक कमेटी कंस्टिट्यूट की है, किसने? NFRA ने, जिसका एब्रीवेशन है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। उन्होंने एक कमेटी कंस्टिट्यूट की है जिस कमेटी का नाम है टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, और इस कमेटी को चेयर करने वाले R नारायण स्वामी। नेक्स्ट, अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की एक एक्विजिशन विंग है। ओके, डिफेंस मिनिस्ट्री को राजनाथ सिंह हेड करते हैं, एंड उनकी एक विंग है, एक्विजिशन विंग नाम से एक विंग है और डिफेंस मिनिस्ट्री की, जिसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसके साथ? BEML के साथ। BEML माने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो BEML माने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये भी एब्रिविएशन याद रखिएगा। तो इनके साथ जो है डिफेंस मिनिस्ट्री की जो एक्विजिशन विंग है, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। एक कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया है जिसका जो अमाउंट है वो 557 करोड़ रुपीज़ है। ओके, ये अमाउंट आप याद रखिएगा। इतना अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसके साथ? BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। अब किस लिए किया हुआ है? टू प्रोक्योर, प्रोक्योर माने कुछ उनके अंडर में करना या कुछ प्राप्त करना। अब उन्हें क्या चाहिए होगा? उन्हें चाहिए था 1512 माइंड प्लग्स, 1512 ये माइंड प्लग्स उन्हें चाहिए थे। इसके लिए, किसके लिए? फॉर T90 टैंक्स के लिए। तो T90 टैंक्स के लिए 1512 माइंड प्लग्स चाहिए थे, जो कि 557 करोड़ रुपए के लगने वाले थे। तो इन्होंने, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है एक्विजिशन विंग की, इन्होंने BEML माने भारत अर्थ कवर्स लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 557 करोड़ का, जिसमें इनको 1512 माइंड प्लग्स मिलेंगे T90 टैंक्स के लिए। नेक्स्ट, कुरमा ऐप। एक कुरमा ऐप आपने सुना होगा, एक एप्लीकेशन है जो कि इस मंथ नहीं, 2 महीने पहले ये लॉन्च हुआ था। और ये एप्लीकेशन किस लिए था? एक यूनिक टूल माना जाता है इसे। किस लिए? फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडियन टर्टल्स। हम तस्करी जानते हैं, तस्करी आप सबको मालूम ही होगा। तो एक एरिया से इनको उठा के दूसरे एरिया ले जाना और उनका कुछ यूज़ करना, तो उसको तस्करी कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह इनको शिफ्ट करना। तो इसके लिए जो जिस रीजन में टर्टल्स मिलते हैं उनका जो एनवायरनमेंट होता है उनको वही सूट करता है। तो उनके कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन ऑफ इंडियन टर्टल्स के लिए ये कुरमा ऐप ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ये नाम आपको याद रखना है, पी अमुदा। पी अमुदा कौन है ये? इनको एक अपॉइंटमेंट दी गई है एज ए जॉइंट सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी, अच्छा, किसका? PMO का। PMO माने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जॉइंट सेक्रेटरी की पद इनको दिया गया है, पी अमुदा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। CBDT एंड MSME। सबसे पहले तो बता दूं CBDT का फुल फॉर्म क्या है। CBDT माने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। दो होते हैं, CBDT एंड CBIC। तो CBDT याद रखिएगा, CBDT माने सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस एंड CBIC माने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये सभी बैंकिंग टर्म्स है, ये हम बाद में रेफर करेंगे, बाद में हम स्टडी करेंगे। MSME माने क्या होता है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है।
माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज माने एमएसएमईज। इसको हेड कौन कर रहा है? नितिन गडकरी। अच्छा, तो सीबीडीटी को हेड कौन कर रहा है? सीबीडीटी को पीसी मोदी हेड कर रहे हैं। ओके, अभी क्या हुआ इनके साथ कि ये दोनों ने मिलकर एक एमओयू साइन किया हुआ है। किसके लिए? फॉर शेयरिंग ऑफ डाटा ऑफ टू द मिनिस्ट्री बाय सीबीडीटी। मतलब एक एमओयू साइन किया है सीबीडीटी एंड एमएसएमई ने, जिसमें कि क्या होने वाला है कि जो सीबीडीटी है, उनकी जो मिनिस्ट्री है सीबीडीटी, वो अपना जो डेटा है वो शेयर करने वाली है मिनिस्ट्री के साथ, मतलब मिनिस्ट्री को शेयर करने वाली है। नेक्स्ट, विजय मोहंती, आपको ये नाम याद रखना है, विजय मोहंती। विजय मोहंती ये क्या एक फिल्म एक्टर थे, ये एक फिल्म एक्टर थे जो कि अभी पास्ट हो चुके हैं। ओके, ये एक ऑबिचुअरी है, आपको लर्न करना है। आपको बता दूं कि ऑबिचुअरी आप क्या कीजिएगा, एक पेज लीजिएगा, हर महीने हर दिन ऑबिचुअरी आती रहती है। तो आपको जस्ट क्या करना है कि ऑबिचुअरी का नाम, ओके, कौन सी है, वो क्या है, पेशेवर क्या उनके, एक्टर है या सिंगर है, वो या वो लिखना है बस, दैट्स इट। दो कॉलम वाला बना लीजिएगा, एक में उनका नाम और एक में उनका प्रोफेशन, ये दोनों ऐड कर लीजिएगा और ये सिर्फ लिख लीजिएगा, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके 1-2 दिन पहले उसको 2 या 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। दैट इज़ सफिशेंट, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट, क्योंकि अभी से आप याद करोगे आपको याद भी नहीं रहेंगे और आप बोर भी हो जाओगे, इतने इतने ऑबिचुरी आते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट ऑबिचुरी होंगे वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, आप बस उनको रेफ़र कीजिएगा, एक नोट बना लीजिएगा, नोट में एक पेज में उन सबका नाम, उनका प्रोफेशन लिख लीजिएगा और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज कीजिएगा जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम। चलिए नेक्स्ट। तो ल्यूइस हैमिल्टन, अभी ये एक ग्रैंड प्रिक्स टाइटल इन्होंने जीता है। तो ल्यूइस हैमिल्टन आप सभी जानते होंगे इनको, ये मर्सिडीज के थ्रू ऑन बिहाफ ये खेलते हैं। ये यूके के रहने वाले हैं, ल्यूइस हैमिल्टन यूके के रहने वाले हैं। ये फ्रॉम मर्सिडीज के बिहाफ में खेलते हैं। इन्होंने अभी हाल फिलहाल में 2020 का जो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल है, कौन सा? हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, ये 2020 का खिताब इन्होंने जीता है, अपने नाम किया है। चलिए नेक्स्ट। बलदेव सिंह सदनामा। बलदेव सिंह सदनामा, ये नाम आपको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं कि हु हैज़ ऑथर्ड अ बुक सूरज कदे मर्दा नहीं। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ़ कीजिएगा। सूरज कदे मर्दा नहीं, ये बुक ऑथर किसने की है? तो ये बलदेव सिंह सदानंद नामा ने की है। किसने? बलदेव सिंह सदनामा ने की है। चलिए नेक्स्ट। हरसिमरत कौर बादल, ये हमारे फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है। इन्होंने एक इनाग्रेशन किया है किसका? जोरम मेगा फूड पार्क का। जोरम मेगा फूड पार्क कहाँ पे? मिज़ोरम में। मिज़ोरम की ये डिस्ट्रिक्ट है कोलासिब। तो मिज़ोरम में इन्होंने एक जोरम मेगा फूड पार्क का इनाग्रेशन किया है। किसने किया है? हरसिमरत कौर बादल जी ने। चलिए नेक्स्ट। CSIR। CSIR। CSIR मतलब CSI दुर्गापुर। सबसे पहले याद रखिएगा कि CSIR सी मेरी, ये दुर्गापुर में है। इन्होंने एक सिस्टम ये लॉन्च किया है जिसका नाम है कॉप्स। कॉप्स में क्या होता है? इन्होंने कॉप्स का एक कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करेगी कोविड-19 के अगेंस्ट। ओके, तो ये विद इंटेली मास्ट 360 कार फ्लशर एंड टू, ओके, इन तीनों के साथ इन्होंने अलायंस करके ये इंट्रोड्यूस किया है कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम। ओके, उनके वर्क प्लेस जहाँ पे वो काम करते हैं उस प्लेस में उनको अफेक्ट ना हो कोविड-19 से, तो उसके लिए उन्होंने ये सिस्टम का ये डेवलप किया है और उनको इंट्रोड्यूस किया है। चलिए नेक्स्ट। तो एल आई सी का आपको याद रखना है, एल आई सी एक्चुअली गवर्नमेंट फर्म है। इन्होंने अपना जो स्टेक है वो TVS मोटर एक कंपनी है उसमें 3.3% तक उन्होंने बढ़ा दिया है। ओके, ये स्टेक लेना या डिवेंचर करना, ये एक्चुअली होता क्या, ये मार्केटिंग टर्म्स है, ये हम शेयर मार्केट्स में पढ़ेंगे। अभी तो हमें अपने एग्ज़ाम फोकस में जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो हमें याद रखना है। सिर्फ आपको ये 3.3% ये याद रखना है जो कि LIC कंपनी ने ये अपना स्टेक बढ़ा दिया है TVS मोटर कंपनी में। इतना याद रखना है बस, ओनली 3.3%, नथिंग एल्स। ओके, अभी रिसेंट न्यूज़ आई है कि लालजी टंडन जी, जो हमारे इनकम्बेंट माने जो अभी हाल फिलहाल में हमारे गवर्नर थे, किस राज्य के? मध्य प्रदेश राज्य के, जिसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। तो
उस राज्य के गवर्नर जो थे लालजी टंडन, वो अभी पास्ट हो चुके हैं। इनके कुछ ही एक आधा महीने पहले इनके जगह पे आनंदीबेन पटेल को ये एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया था, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी लालजी टंडन जी की। और आज ही न्यूज़ आई है कि उनका देहांत हो चुका है। तो ये ऑबिचुरी आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ऐसे ही हर दिन हम जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, वन लाइनर्स है, वो हर दिन डिस्कस करेंगे। ओनली अप टू द पॉइंट, नो बकवास। जो जो इम्पोर्टेंट है, ये रेड मार्क, ब्लू मार्क, ओनली दिस पॉइंट यू हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड, अपने दिमाग में रखिए। यही पॉइंट्स एग्जाम में आते हैं डायरेक्टली। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर करंट अफेयर्स के साथ।